नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के जो विल्ट होते हैं उसके बारे में। विल्ट बीमारी, इसे हम हिंदी में म्यानी रोग भी कहते हैं और यह अलग अलग पैथोजन के कारण भी होता है और पानी की कमी के कारण भी होता है। पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड, इन सब के कारण भी विल्ट होता है और जब पानी की कमी हो जाती है तो भी पौधा हमारा मुरझा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो विल्ट है उसका मतलब क्या है। कभी भी अगर पानी की कमी होगी तो ऊपर का जो पौधा है, जो पत्ते और तने हैं, वे मुरझा जाते हैं। ये किसी पैथोजन के कारण भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस या निमेटोड। इसके कारण जो पौधे के जड़ें हैं वहाँ से पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो ऊपर का पत्ता है वह मुरझा जाता है और यह मुरझाने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। सभी विल्ट में ऐसा नहीं होता है। ये जो फोटो है यह टोमेटो बैक्टीरियल विल्ट है, मतलब टमाटर में जब बैक्टीरिया आता है राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम, तो उसके कारण इस प्रकार से हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बैक्टीरियल विल्ट को। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला इसका कैरेक्टर है रैपिड विल्टिंग, मतलब कि जो पौधे में विल्टिंग होती है, जो पौधे का मुरझाना होता है, वह बहुत ही जल्दी होता है। 24 से लेके 36 घंटे के बीच में हमारा पौधा इस प्रकार से मुरझा जाता है। कभी कभी अगर हमारा जो पौधा है वह बड़ा है तो ये भी हो सकता है कि उसकी कुछ शाखाएं इस प्रकार से मुरझा जाएंगी और कुछ शाखाएं नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर हमारा पौधा छोटा है तो इस प्रकार से पूरा पौधा मुरझा जाता है। तो सबसे पहले हो गया रैपिड विल्टिंग। दूसरा है स्लाइम एक्सुडेट। अगर हमें कंफर्म करना है कि जो हमारी विल्टिंग हुई है वह बैक्टीरिया से हुई है कि नहीं हुई है, तो इसके लिए हम स्टेम को कट करेंगे और इस प्रकार से दोनों जो भाग रहेंगे उसको आपस में जोड़ेंगे और दूर करेंगे। तो इस प्रकार से हमें कुछ स्लाइम सा दिखाई देता है। अगर यह कंद में हुआ है और जैसे कि आलू, अगर हम इस कंद को काटेंगे और देखेंगे तो हमें इस प्रकार से वाइट वाइट क्रीमी बैक्टीरिया के एक्सुडेट्स दिखाई देते हैं। और अगर हम इस प्रकार के जो तने हैं या जड़ है उसको हम अगर काट कर पानी में रखेंगे तो हमें इस प्रकार से ऊज दिखाई देता है। और किसी भी बीमारी को अगर कंफर्म करना है कि यह बैक्टीरिया से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम करते हैं ऊज टेस्ट। इसके लिए हमें एक पारदर्शी ग्लास चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसमें पानी भर देना है। फिर उसमें जो हमारा प्रभावित पौधा है उसके स्टेम को कट करके डुबा देना है। तो 1 से 2 मिनट के बीच में हमें इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है वह बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। बैक्टीरियल विल्ट का और एक लक्षण है, अगर हम उस तने को काट कर देखेंगे तो हमें इस प्रकार से भूरा भूरा डिस्कलरेशन तने में दिखाई देता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा विल्ट है वह बैक्टीरिया के कारण है। अब हम बात कर लेते हैं फंगल विल्ट के बारे में। ये जो फंगल विल्ट होता है वह ग्रेजुअल विल्टिंग होती है, मतलब कि जो विल्टिंग है वह धीरे धीरे फैलती है। सबसे पहले जो हमारे निचले पत्ते होते हैं, जो नीचे की पत्तियां होती है, वह पीली हो जाती हैं। उसके बाद धीरे से यह सूखती है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख कर इस प्रकार से मर जाता है। तो ये होता है फंगल विल्ट में। लेकिन बैक्टीरियल विल्ट में पीले नहीं पड़ते हैं पत्तियाँ, उसमें सीधा मुरझाता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वह बहुत ही जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और जो फंगस है वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो इसीलिए जो फंगल विल्ट है वो धीरे धीरे फैलेगा। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में इस प्रकार से हमें पीले पत्ते दिखाई देते हैं और जो ऊपर के पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं। फंगस के कारण भी जो विल्ट होता है उसमें भी हमें वस्कुलर डिस्कलरेशन दिखाई देता है, मतलब कि जो भी प्रभावित पौधा है उसे हम काट कर ओपन करके देखेंगे तो हमें इस प्रकार से जो ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देता है। अगर हम
जो नॉर्मल पौधा है उसे हम काट कर देखेंगे तो इस प्रकार से उसमें भूरे रंग का डिस्कलरेशन नहीं दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं विल्ट बीमारी जो कि निमेटोड के कारण होती है। ये जो निमेटोड है इसे हम हिंदी में सूत्रकृमि कहते हैं और कुछ इस प्रकार से यह दिखाई देता है। यह बहुत ही छोटा होता है और इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इसे देखने के लिए। निमेटोड के कारण जो विल्ट होता है उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वह है स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि जो हमारा पौधा है जिसमें निमेटोड का अटैक होगा वो इस प्रकार से छोटा रह जाता है और उसी समय में जब हम दूसरा पौधा जो लगाए हुए हैं जिसमें निमेटोड का इन्फेक्शन नहीं है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये होता है स्टंटेड ग्रोथ, बौनापन। दूसरा लक्षण है इंटरमिटेंट विल्टिंग, मतलब कि जब निमेटोड के कारण विल्टिंग होगा तो दिन के समय जब सूरज रहेगा, गर्मी रहेगी, उस समय पौधा मुरझा जाएगा, फिर रात में फिर से वो ठीक हो जाएगा, फिर से दिन में मुरझा जाएगा। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार से दिन रात होते रहेगा, समय बीतते रहेगा, तो फिर जो हमारा पौधा है वो परमानेंट विल्ट हो जाएगा, उसमें वो हमेशा के लिए सूख जाएगा। और एक लक्षण है उसे कहते हैं रूट गॉल या नेक्रोसिस। रूट गॉल मतलब कि जो जड़ है, जो प्रभावित पौधे का जड़ है, उसमें हमें इस प्रकार से गांठें दिखाई देती है जो कि नॉर्मल पौधे में एब्सेंट होता है। और नेक्रोसिस, कभी कभी जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती है, वो मर जाते हैं। तो ये अलग अलग निमेटोड के कारण होता है, तो उसी हिसाब से इसका सिम्टम भी हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल विल्ट के बारे में, मतलब कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या फिर पानी की कमी है, कभी कभी जो हमारा खेत है उसमें ज़्यादा पानी भर गया है, तो भी हमारे पौधे मुरझा जाते हैं और इसे ही कहते हैं फिजियोलॉजिकल विल्ट। तो इसकी क्या खासियत है, जो भी हमारा पौधा है, इस प्रकार से जो प्रभावित पौधा है, उसे हम अगर उसके स्टेम को लेंगे, काट के देखेंगे, तो हमें भूरे कलर का डिस्कलरेशन दिखाई नहीं देगा। और जो हमारा फिजियोलॉजिकल विल्ट है वो पूरे खेत में दिखाई देता है। जैसे अगर बैक्टीरिया से, फंगस से या फिर निमेटोड से हुआ है, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो प्रभावित पौधे होते हैं, वो खेत में कहीं कहीं पर उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल विल्ट है, किसी तापमान की अधिकता के कारण या फिर पानी की कमी के कारण या फिर पानी की अधिकता के कारण अगर हमारा विल्ट होता है, पौधा मुरझाता है, तो पूरे का पूरा खेत मुरझा जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिजियोलॉजिकल विल्ट को किसी भी कवक, बैक्टीरिया या निमेटोड के विल्ट से अलग कर सकते हैं। अगर वह पानी की कमी के कारण हुआ है तो पानी देने के बाद विल्टिंग ख़त्म हो जाएगा, वो सिम्टम हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो किसी बैक्टीरिया, फंगस या फिर निमेटोड के कारण हुआ है तो पानी देने के बाद भी हमारा पौधा मुरझा जाता है। तो साथियों, जो हमारा विल्ट है, जो एक बीमारी है, उसे पहचानने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसके बाद अगर वो कंफर्म नहीं हो पाता है तो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हमें भेजना चाहिए। और हमें सॉइल एनालिसिस करना है। सॉइल में हमें देखना है निमेटोड या कोई अन्य पैथोजन है कि नहीं है। और हमें इन्वायरमेंट का असेसमेंट करना है, चेक करना है कि हमारा तापमान या ह्यूमिडिटी, पानी कम है या ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं समरी के बारे में, मतलब कि बैक्टीरिया के कारण जो विल्ट होता है, जो पौधे सूखते हैं, मुरझा जाते हैं, वो बहुत ही जल्दी होते हैं। उस पर एक स्लाइमी पदार्थ बाहर निकलता है, उसके जो वस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम, फ्लोएम, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और कभी कभी उसमें से गंदी महक भी आती है। जो फंगल विल्ट है वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। इसे डेवलपमेंट में 3 से लेके 7 दिन तक का समय लग सकता है। और अगर हमारा पौधा बड़ा है, बड़ा पेड़ है, तो उसके विल्टिंग में 1 महीने तक का भी समय लग सकता है। इसमें भी जो हमारे जाइलम, फ्लोएम होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और कभी कभी तने में सड़न भी हो जाता है।
जो निमेटोड के कारण विल्ट होता है इसमें हमारा पौधा स्टंटेड हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, बौना हो जाता है और समय के साथ साथ अगर दिन में विल्टिंग हो जाती है, रात में नॉर्मल हो जाता है। शुरू में रूट्स में, जड़ में गाल्स या नोट बन जाते हैं और जो हमारा फिजियोलॉजिकल विल्ट है वो पूरे खेत में आता है। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्कलरेशन नहीं होता है और अगर पानी की कमी से हुआ है विल्टिंग तो पानी डालने के बाद पौधा तुरंत रिकवर कर जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो विल्ट होते हैं इसे हम पहचान सकते हैं और इसी हिसाब से हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपना सकते हैं। अगर बैक्टीरिया है तो उसके लिए अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, फंगस है तो उसके लिए अलग, निमेटोड है तो उसके लिए अलग। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से पैथोजन के लिए किस प्रकार से हमें पौधे का मैनेजमेंट, सिम्टम का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।